ताकतवर है, जिसमें से 3 फ्रंट लाइन के, 13 बैकएंड के और 19 मेन फोर्स है। हमारे कई सारे प्लेयर्स को एडवेंचर का अच्छा एक्सपीरियंस है और उनका लेवल भी अच्छा खासा है। इस रेड के अंदर हमारे सक्सेस चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन घोल मोस्टर हर तरफ फैले हुए हैं और हम उनकी नेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि गिनती की तुलना में तो हम उनसे जीत नहीं सकते, हम नंबर में उनसे कम है, इसलिए हमें छुप कर ही उन पर अटैक करना होगा। और साथ में गोल्स अदर मोस्टर के साथ में दोस्ती बना के रखते हैं, इसलिए हमें उनकी नेस्ट पर अटैक करने से पहले आसपास से सारे मोस्टर्स को खत्म करना होगा, ताकि गोल्स बाकी मोस्टर्स को मदद के लिए ना बुला सके, और वो भी इस तरह से कि घोल्स को बिल्कुल भी पता ना पड़े, बिल्कुल चुपचाप। सबसे पहले हम फेदर विंग बीस्ट को मारेंगे, उसके बाद में स्नेक लॉर्ड मोस्टर को, और फिर सबसे आखिरी में पहाड़ से नीचे उतरते हुए कुछ छोटे मोटे मोस्टर्स को मारते हुए हम उन घोल्स के किले के बाहर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ड्रूथी जैसे जैसे प्लान बताई जा रही है, ये प्लान एग्जीक्यूट होता जा रहा है। अब इस टाइम पे वो उस घोल के किले के बाहर पहुंच चुके हैं। प्लान बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हुआ है, जैसा उन्होंने सोचा था। उन घोल से किले के बाहर पहुंचने के बाद में ड्रूथी सबको बताती है वो रहा घोल का किला। अभी हम उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में एक स्पेशल चीज बची हुई है। उनके पास में एक स्पेशल आंख है जो कि सब तरफ नजर रखती है। ये एक स्पिरिट गार्ड है। अगर हमने इस किले के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया तो ये स्पिरिट गार्ड सभी घोल्स को बता देगा कि हम अटैक करने वाले हैं और पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले इस स्पिरिट गार्ड को खत्म करना होगा। क्या किसी के पास में कोई आइडिया है? ड्रूथी लाओजी से पूछने लगती है, लाओजी क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तभी वो देखती है लाओजी वहां से गायब है। ये देखकर ड्रूथी सपोज जाती है कि लाओजी गायब है। वो सबसे इधर-उधर देखने लगते हैं, तभी उनको लाओजी दिखाई देता है, जो कि एक छोटे से अजीब से मॉन्स्टर का पीछा कर रहा होता है। ये देखकर एक बंदा कहता है, क्या वो लाओजी है? दूसरा कहता है, हाँ वही है। वो यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, अकेला ही उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। तीसरा बंदा कहता है, इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर उस गार्ड ने इस बीस्ट को देख लिया और या फिर उसने लाओजी को देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लाओजी को या तो मार देगा या फिर और सभी घोल्स को बता देगा कि हम उन पर अटैक करने वाले हैं और वो सतर्क हो जाएंगे। इसलिए लाओजी को किसी भी तरह से उस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा और फिर जल्दी से कहीं भी छुपना होगा। जितनी देर में ये सब लोग ये सब कह रहे होते हैं, उतनी देर में लाओजी उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा पास पहुंच चुका होता है। लाओजी उस मॉन्स्टर से कहता है, बस अब यहीं रुक जाओ। ये कहते लाओजी भी तलवार घुमाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। उसी समय लाओजी को एक स्क्रीन शॉट जाती है जिसके ऊपर लिखा है, तुमने एक मॉन्स्टर को मार दिया है, अब तुम्हारे नाक के बाल थोड़ी तेज स्पीड से बढ़ेंगे। इसे पढ़ने के बाद लाओजी तुरंत अपनी नाक को पकड़ लेता है और फिर सोचने लगता है, अब ये भला किस तरह की स्किल हुई, नाक के बाल तेजी से बढ़ेंगे। मैं जानता था ये मॉन्स्टर मुझे यही स्किल देगा, इसलिए मैं इन्हें मारना पसंद नहीं करता। तभी हम देखते हैं लाओजी ने उस मॉन्स्टर को बिल्कुल सही जगह मारा होता है। लाओजी और वो मॉन्स्टर एक पेड़ के पीछे है। उस गार्ड ने अभी तक लाओजी को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही जाता है कि कोई है जो उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। वो लगातार उस पेड़ की तरफ दिखता रहता है। लाओजी सोचने लगता है, इसको अंदाजा हो गया है मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं ऐसे बिल्कुल भी हिला तो उसको पता चल जाएगा और फिर वो सारे घोल को संकेत दे देगा कि कोई यहाँ पर है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसी टाइम पे ये बंदा ड्रूथी से कहता है, अब तो हमारा पर्दाफाश होने वाला है। वो घोल किसी भी समय जान जाएंगे कि हम सब यहाँ पर है। उस गार्ड को हमारे यहाँ पर होने का अंदाजा हो चुका है, वो कभी भी उन घोल को संकेत दे देगा। इसलिए अच्छा होगा हम पहले उनके ऊपर अटैक करें, हो सकता है वो हड़बड़ी में बच जाए और हम किसी तरह से उनसे जीत जाएं। ड्रूथी कहती है, नहीं अभी नहीं, अभी तक उन्हें हमारे यहाँ पर होने का पता नहीं चला है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। मुझे यकीन है लाओजी कुछ ना कुछ जरूर करेगा। फिर हम वापस से लाओजी को देखते हैं। लाओजी के हाथ में वो बो है। लाओजी इस बो को यूज करके एक तीर को हवा की तरफ फेंक देता है और फिर कुछ सेकंडों के बाद में उस पेड़ की उधर से सामने आ जाता है। गार्ड लाओजी को देखता है और फिर जोश चिल्लाने वाला होता है। उसी टाइम पे लाओजी का फेंका हुआ तीर सीधा के उस गार्ड के ऊपर गिर जाता है और वो गार्ड तुरंत मर जाता है। उस गार्ड के मुंह से चीख निकल नहीं पाती। ये देखकर लाओजी बहुत खुश जाता है। लाओजी कहता है, मैं जानता था ये काम करेगा, सच में ये बहुत ज्यादा शानदार है, इसका निशाना कभी चूक ही नहीं सकता। फिर लाओजी उस किले की तरफ भागने लगता है और सोचता है, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी खुश होने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ के सारे गार्ड्स को खत्म करना होगा। वही इसी टाइम पे ड्रूथी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही होती है। वो कहती है, मैं जानती थी लाओजी कुछ ना कुछ जरूर करेगा, वो मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। बाकी लोग कहने लगते हैं, अभी तक खुश मत हो, अभी हमने इस मिशन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर अभी भी 3 गार्ड्स और है, एक गार्ड मर चुका है। मुझे यकीन है बाकी के गार्ड्स ने इस चीज को सेंस कर लिया होगा। अगर हमने उन गार्ड्स को नहीं मारा तो ये कहते वो बंदा कुछ ऐसा दिखता है जिस देखकर वो बहुत चौंक जाता है। ड्रूथी कहती है, क्या हुआ, तुम इसे चौंक क्यों गए, अपनी बात को पूरा करो, हमने उसे नहीं मारा तो क्या होगा? वो बंदा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में मैं ऐसा देख रहा हूँ, उस किले के ऊपर हमारा फ्लैग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाओजी ने अकेले उस टावर के सभी गार्ड्स को मार दिया है। क्या वो लड़का इतना तेज और इतना ताकतवर है? ड्रूथी कहती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी पावर पर शक मत करो, उसने सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया है, अब टाइम है उन घोल को खत्म करने का। सबकी सब आगे बढ़ो, लेट्स गो। यहाँ से वापस शिफ्ट जाता है, हमें लाओजी दिखाते हैं। लाओजी उस टावर के ऊपर है, उसने उन तीनों गार्ड्स को मार दिया है। उन तीनों गार्ड्स को मारने के बाद में लाओजी को एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है,
तुम्हारी स्वॉर्ड पुल स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। तभी हम देखते हैं लाओजी ने साथ में कुछ स्केलेटन्स को भी मार दिया है, जिनको मारने पर लाओजी की फियर रेजिस्टेंस स्किल थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। जितने को लाओजी कहता है, कौन कहता है ये टावर है जिसके ऊपर कब्जा करना मुश्किल था, लेकिन ये तो बहुत आसान था, मैंने ने बड़ी आसानी से हरा दिया। इसी समय लाओजी को दूर कहीं पर एक चमकती हुई लाला दिखाई देती है। लाओजी से देखिए कहता है ये तो वही लाइट है। अक्सर इस लाइट का मतलब होता है ग्रेट लूट, यानी मुझे वहां पर कुछ अच्छा मिल सकता है, मुझे जल्दी से वहां पे जाना होगा। ये लाइट अक्सर वहां पे दिखाई देती है जहाँ पर एक ग्रेट लूट हो, मुझे जल्दी से वहां पे जाके चेक करना चाहिए, हो सकता है मुझे वहां पे कुछ अच्छा मिल जाए। ये कहते हुए लाओजी उस दिशा में जाने लगता है। लाओजी गुफा के अंदर है, गुफा में चलते हुए लाओजी आगे बढ़ता जा रहा है। वहां पर बहुत तेज बदबू आ रही है। लाओजी कहता है यहाँ बहुत ज्यादा बदबू है, ये बदबू उस क्वीन की बदबू से भी ज्यादा है। फिर थोड़ी देर बाद लाओजी चल चलते उस गुफा के एंड पहुंच जाता है। वहाँ पे सामने लाओजी को काफी सारी चीजें दिखाई देती है, जिनको एक पर्दे से ढका हुआ है। लाओजी से देखिए कहता है यहाँ पे तो अच्छा खजाना मिल सकता है, मुझे यकीन है इस पर्दे के नीचे बहुत सारा ट्रेजर है, इस पर्दे को हटाते ही मैं अमीर हो जाऊंगा। ये कहते हुए लाओजी खुश होता हुआ उस पर्दे के पास में आता है और उस पर्दे को उठा देता है। और लाओजी उसके नीचे देखता है, वहाँ पर ह्यूमंस पड़े हुए हैं जिनकी बॉडी के ऊपर से पूरी स्किन को हटा दिया है। उन ह्यूमंस की डेड बॉडी को देखकर लाओजी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सीधे उछलकर एक दीवार टकरा जाता है। उस दीवार के पास में एक कबर्ड होती है। लाओजी के टकराने के कारण उस कबर्ड का गेट भी खुल जाता है। लाओजी देखता है उस कबर्ड के अंदर ह्यूमंस की स्किन है। लाओजी उस स्किन को देखकर और भी ज्यादा चौंक जाता है। लाओजी कहता है अच्छा तो ये हुआ था उन ह्यूमंस के साथ में जो कि गायब हो गए थे। इनकी बॉडी के ऊपर से इनकी पूरी चमड़ी को हटा दिया गया है और इनको यहाँ पे सजाने के लिए रख दिया है। जब मैं इस गेम में खेलता था तभी मुझे ये सब चीजें दिखाई देती थी, लेकिन तब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था ये सब कुछ असल में इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग होगा। इसी टाइम पे लाओजी के ऊपर एक अजीब सी पर्पल बॉल का अटैक हो जाता है। वो सीधे लाओजी के ऊपर लगती है और उसके साथ में वहाँ पर एक पर्पल रंग का धमाका भी हो जाता है। उस धमाके के होने के बाद में वहाँ पे कोई आने लगता है, उसकी आवाज सुनाई देती है। वो कहता है तुम मेरे इस अटैक को डॉच नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे कलेक्शन को देखने में था। मेरा कलेक्शन इतना शानदार है कि तुम कहीं और ध्यान दे ही नहीं सकते। मेरे कलेक्शन को देखने के बाद में लोगों के चलते पांव अपनी जगह पर रुक जाते हैं, लोगों के पांव काम करना बंद कर देते हैं। तुम भी मुझे दिखने में काफी अच्छे लग रहे हो, पीछे की साइड देखने में पता पड़ रहा है कि तुम काफी ताकतवर हो, तुम्हारी बॉडी भी काफी अच्छी है। अब प्लीज मेरी तरफ घूमो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैं देखना चाहता हूँ जब मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर से तुम्हारे स्किन को अलग करूंगा तब तुम कैसे दिखोगे। ये सब सुनकर लाओजी को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। लाओजी खड़ा होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो अजीब सा मॉन्स्टर कहता है तुम तो काफी लंबे हो और तुम्हारा स्किन टोन भी काफी ज्यादा ठीक है। लाओजी कहता है पहले मुझे बताओ क्या ये सब कुछ तुमने किया है। वो अजीब सा मॉन्स्टर कहता है हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, इस सब को करने में मेरे को बहुत मेहनत लगी थी। इनमें से हर एक की बॉडी के ऊपर से मैंने बड़ी सफाई से इनकी चमड़ी को उतारा है। अगर इनकी चमड़ी के ऊपर एक छोटा सा भी कट लग जाता है तो पूरी चमड़ी बिल्कुल बेकार हो जाती है। स्टार्टिंग में मैंने कई सारी चमड़ी को खराब किया, लेकिन अब मैं सिर्फ परफेक्ट हो चुका हूँ। मैं हर एक इंसान की बॉडी के ऊपर से उसकी चमड़ी को बिल्कुल सही तरह से निकाल लेता हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी काफी मुश्किल है। जब लोग चिल्ला रहे होते हैं, जब मैं उनकी बॉडी के ऊपर से उनकी चमड़ी को निकाल रहा होता हूँ तब वो जिंदा होते हैं, वो छटपटा रहे होते हैं। उस टाइम पे उस चमड़ी को उतारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये काम बिल्कुल भी बच्चा खेल नहीं है, बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। और तब तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब हम किसी लड़की के ऊपर से उसकी चमड़ी को उतार रहे होते हैं, क्योंकि लड़की की चमड़ी बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है, उनको पूरे समय जिंदा रखना होता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये सब सुन के लाओजी का दिमाग खराब हो जाता है। लाओजी तुरंत अपने हाथ में भी तलवार समन करता है और फिर चिल्ला कहता है बास्टर्ड तेरे को समझ शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, तू मरने के लायक है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते हुए लाओजी अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लाओजी की तलवार घूमती है लेकिन उस मॉन्स्टर की लगती नहीं है। वो मॉन्स्टर बहुत तेज है, वो तुरंत उछलकर लाओजी के पीछे आ जाता है। वो मॉन्स्टर कहता है इसमें शर्म की क्या बात है, हर किसी का अपना एक आर्ट होता है, ये मेरा आर्ट है, थोड़े टाइम मेरे साथ में कोऑपरेट करो फिर तुम भी मेरे एक आर्ट पीस बन जाओगे। ये कहते हुए मॉन्स्टर अपनी छड़ी का यूज करता है। उसकी छड़ी के अंदर से पर्पल रंग का धुआं निकलने लगता है जो कि लाओजी के आसपास में फैल जाता है, लेकिन इस धुएं से लाओजी कुछ भी नहीं होता। लाओजी उस धुएं से बाहर निकलता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोर से मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। वो मॉन्स्टर कहता है तुम मेरे सामने बहुत कमजोर हो, तुम्हारी पतली सी चमड़ी और कमजोर सी हड्डियों का मुक्का मेरे ऊपर पड़ेगा भी तो मेरे कुछ होगा नहीं, तुम मेरा कुछ भी नहीं। वो मॉन्स्टर अपनी बात पूरी कर रहा होता है, उसी टाइम पे लाओजी उसके बहुत पास पहुंच जाता है और उसके पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है। ये मुक्का पड़ने के बाद में उस मॉन्स्टर के मुंह से आवाज निकलने बंद हो जाती है, लेकिन लाओजी यहाँ पे रुकता नहीं है। लाओजी उसके मुंह के ऊपर भी एक जोर से मुक्का मारता है और फिर एक तीसरा मुक्का मारकर उसे जमीन में पटक देता है। इसके बाद में लाओजी का मन नहीं भरता, लाओजी फिर से उसके पास में आता है और उसके जमीन में पटे पटे पे 3-4 मुक्के और मार देता है। तभी वो अजीब सा मॉन्स्टर कहने लगता है अरे भाई रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो ध्यान से सुनो। ये कहते हुए मॉन्स्टर अचानक से अपना रूप बदल लेता है। वो दिखने में एक लड़की जैसा लग रहा है और देखने में काफी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ड्रूथी हो। फिर वो मॉन्स्टर लाओजी से कहता है ये मैं हूँ, तुम मुझे जानते हो है ना, मुझे जाने दो। ये देखकर लाओजी फिर से थोड़ा चौंक जाता है। वो ड्रूथी की मुक्का नहीं मारता, मतलब उस मॉन्स्टर के ऊपर जिसने ड्रूथी का रूप ले रखा होता है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है अब मेरी बारी है, टूरिंग एक्सप्लोजन। ये कहते हुए मॉन्स्टर अपने हाथों जमीन में रखता है और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वहाँ पे एक फायरबॉल बन जाती है। लाओजी उस फायरबॉल के अंदर पूरी तरह से फंस जाता है। फिर वो मॉन्स्टर जोर से हंसने लगता है और फिर लाओजी से कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे हाथों में ऐसा क्या है,
जिसकी वजह से तुम्हारा अटैक मेरी बॉडी के ऊपर लग गया और उसने इतना अच्छा इफेक्ट भी डाला। लेकिन अब मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब तुम मरने वाले हो, इस आग से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन लाओजी की बॉडी पूरी तरह से अनडिस्ट्रक्टेबल है। लाओजी कहता है तुम्हारे अटैक काफी अच्छा है, तुमने ड्रूथी का रूप लेकर मुझ पर अटैक किया, ये तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम पक्के तौर पर मरोगे। ये कहते हुए लाओजी उस फायरबॉल के अंदर से बाहर निकलता है और फिर उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है। ये मुक्का पड़ते ही उस मॉन्स्टर का मुंह उसके सर से अलग हो जाता है। उस मॉन्स्टर के मर जाने के बाद में लाओजी आसपास में कुछ चीजें ढूंढने लगता है, किसी भी तरह की लूट जिससे उसका किसी तरह से फायदा हो जाए। फिर किस्मत से लाओजी को वहाँ पर काफी सारी चीजें मिल जाती है और साथ ही लाओजी को उस मॉन्स्टर को मारने के कारण 5 एक्सपीरियंस मिले हैं और साथ ही 87 कॉपर, 13 मैजिक क्रॉप्स, 1 स्क्रॉल बैग और 1 एसिड ब्लू और 1 मैजिक रोप। जितेकर लाओजी कहता है चलो ठीक है, लूट तो अच्छी हो ही गई। इन सब चीजों के साथ में लाओजी को वहाँ पर एक बुक भी मिली है जिसका नाम मास्टर यूनिवर्सल कोर्स है। लाओजी उस बुक को भी अपने साथ में ले लेता है और उसे पढ़ते हुए वहाँ जाने लगता है। लाओजी वहाँ जाते सोचता है मुझे यहाँ पर काफी अच्छी लूट मिली है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं पिछले 10 साल से उन मेडोगो केव के अंदर था, मैं बिल्कुल भूल ही गया था असली दुनिया इतनी ज्यादा क्रूर है। वो तो मेरा मैजिक रेजिस्टेंस 100% है और मेरी इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो मॉन्स्टर मेरा कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन ये तो अभी सफर की शुरुआत है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मुझे और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर मिलेंगे, इसलिए मुझे भी जल्द जल्दी ताकतवर बनना होगा। जितनी देर में लाओजी ऐसा कुछ कर रहा होता है उतनी देर में बाकी सभी लोग एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके होते हैं। हम देखते हैं वो सभी भागते हुए कहीं जा रहे हैं, उनके सामने एक कांटों की दीवार है। ड्रूथी के साथ वाले एक बंदा कहता है आगे भागने का कोई रास्ता नहीं है, आगे कांटों की दीवार है, हम इसे पार कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, हो सकता है उस तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो, अगर हम बिना डिफेंस के उस तरफ गए तो पक्का मारे जाएंगे। ड्रूथी कहती है लेकिन हमारे पास में और कोई रास्ता भी नहीं है, पीछे की तरफ से भी हम पर मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं, हम दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, ना हमारे पास आगे भागने का रास्ता है और ना ही पीछे। इसी समय वहाँ पर कोई आ जाता है। ड्रूथी उन्हें देख कहती है ओह नो, ये आ गए। हम देखते हैं वहाँ पर स्केलेटन्स की पूरी एक सेना है और उनके पीछे एक अजीब सा बड़ा सा मॉन्स्टर भागते हुए आ रहा है। ड्रूथी और बाकी सब उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। फिर हमें लाओजी दिखाते हैं। लाओजी वापस से उस जगह पे लौटता है जहाँ पर उसने आखिरी बार ड्रूथी को देखा था। वो वहाँ पर उन सभी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लाओजी ने ढूंढते हुए कहता है वो सब लोग गए कहाँ पर, मुझे किले के साइड में कोई भी फ्लैग दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं वो। तभी लाओजी को वहाँ पर एक चमकती सी बॉल दिखाई देती है, ये एक इमेज बॉल है। लाओजी उसे देखते हुए चल जाता है और सोचता है शायद इसे ड्रूथी ने यहाँ पर छोड़ा है, शायद हो सकता है इसके अंदर कोई मैसेज हो। ये सोचते हुए लाओजी जल्दी से उस बॉल के पास में आता है और उसके अंदर दिखता है उसमें सच में ड्रूथी का एक मैसेज होता है जिसमें ड्रूथी कह रही है लाओजी गोल्स टावर को छोड़कर बुराल एरिया की तरफ भाग रहे हैं, हम उनको भागने नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने उनका पीछा किया, हम भी उनका पीछा करते हुए बुराल एरिया की तरफ जा रहे हैं। जब भी तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो जल्दी जल्दी हमसे आके मिलना। ये सुनकर लाओजी बहुत घबरा जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो घोल्स यहाँ से भागे क्यों, उनको हमारे आने का पता कैसे पड़ा, मैंने तो सभी गार्ड को मार दिया था, क्या उनके अंदर फ्यूचर देखने की पावर है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो सभी बुराल एरिया की तरफ भागे तो उस तरफ तो एक बहुत बड़ी थ्रोन ब्लॉक है, एक बहुत बड़ी कांटों की दीवार, काश वहाँ पे कुछ भी गलत ना हो, मुझे जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचना होगा। ये कहते हुए लाओजी बुराल एरिया की तरफ भागते हुए जाने लगता है। यहाँ से वापस से ड्रूथी के पास शिफ्ट होता है। ड्रूथी और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट चल रही है। वो मॉन्स्टर अपने बड़े से हथियार से ड्रूथी को अटैक करता है, लेकिन ड्रूथी सही टाइम पर उछलकर उस अटैक को डॉज कर लेती है। ये देखकर ड्रूथी का ही साथी जिसका नाम टेरी है, ये ड्रूथी से कहता है क्या तुम ठीक हो। ड्रूथी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, आपका साइड कैसे चल रहा है, क्या आप ठीक है। टेरी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये स्केलेटन बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी मैं इन्हें संभाल सकता हूँ, मैं इन्हें हरा सकता हूँ। ये कहते हुए टेरी उन स्केलेटन्स के साथ फाइट कर रहा होता है। इसी समय पीछे की तरफ से एक स्केलेटन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे टेरी की पीठ पे से खून बहने लगता है। ये देखकर ड्रूथी चिल्लाए कहती है पीटर मुझे कवर दो जब तक मैं अंकल टेरी की बॉडी को हील ना कर दूं। ये सुनकर पीटर जोर से फ्लेम थ्रो अटैक करके बाकी स्केलेटन्स को रोकने लगता है। वो कोशिश करता है कि किसी भी स्केलेटन को ड्रूथी और टेरी के पास में जाने ना दे। इसी टाइम पे ड्रूथी टीम के बाकी सभी लोग भी उन स्केलेटन से फाइट कर रहे होते हैं। वो सभी कहते हैं ये स्केलेटन बहुत सारे हैं, हम इन्हें मारते जा रहे हैं लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। तभी पीटर देखता है जमीन के नीचे से भी काफी सारे स्केलेटन बाहर निकल रहे हैं। वो चिल्लाए कहता है हम जैसे स्केलेटन्स को मारते जा रहे हैं, एक को मारने पर 2 स्केलेटन जमीन के नीचे से बाहर आ रहे हैं, हमारे लगभग सारे वेपन टूटने वाले हैं। इन स्केलेटन संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, इन स्केलेटन्स ने हमें घेर लिया है, अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हम किसी तरह से इन स्केलेटन्स के साथ फाइट करते भी रहे तो भी ये स्केलेटन भले ही हमें ना मारे, हम थकान से जरूर मर जाएंगे। ड्रूथी कहती है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। जैसा कि मैं पहले लग रहा था वो घोल्स हमसे डर के भागे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन घोल्स को पता था कि जब वो वहां से भागेंगे तो हम उनका पीछा करेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ, हमने उनका पीछा किया और उन्होंने हमें इस ट्रैप के अंदर फंसा दिया। अब हम इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, हमने उन घोल्स की पावर को कम समझ के एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी टाइम पे वो बड़ा सा मॉन्स्टर ड्रूथी को देख लेता है, वो फिर से ड्रूथी के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है। ड्रूथी बड़ी मुश्किल से साइड में कूदकर उस अटैक को डॉज कर लेती है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से ड्रूथी पर अटैक करता है। हम देखते हैं ड्रूथी जमीन पर गिरी हुई है
टेरी भागते हुए ड्रूथी की तरफ आ रहा है। टेरी चिल्लाकर ड्रूथी से कहता है, ड्रूथी जल्दी से वहां से कूदो, इस अटैक को भी तुम्हें डॉज करना होगा। ड्रूथी उस मॉन्स्टर के हाथ को अपने पे गिरता हुआ देखती है और सोचती है, मुझे इस अटैक को डॉज करना है, लेकिन मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही। मेरी बॉडी का स्टेमिना फुर्ती से खत्म हो चुका है। अब मुझे समझ में आ रहा है मेरे भाई को कैसा फील हुआ होगा। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का हाथ ड्रूथी की तरफ बढ़ रहा है। तभी एकदम से वो हाथ वहीं के वहीं रुक जाता है। उस मॉन्स्टर के पीछे जितने भी स्केलेटन्स वगैरह होते हैं उन सभी के ऊपर आग लग गई है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा आग का तूफान दिखाई देता है जिसके अंदर सारे स्केलेटन मर जाते हैं। इस फायर की हीट को फील करके ड्रूथी अपनी आँख खोलती है और सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। बाकी सभी लोग भी जो चलने लगते हैं, ये क्या हो रहा है। टेरी कहता है, मुझे लगता है कोई नया मॉन्स्टर इस तरफ आ रहा है। पीटर कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है, पीछे के साइड से ये सारे स्केलेटन ब्लास्ट होना शुरू हो गए हैं और ये ब्लास्ट तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। तभी एक तीसरा बंदा कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता वो हमारे एनिमी है, मुझे लगता है वो हमारे साथ में है। तभी उस आग के बीच में एक आदमी खड़े देता है। वो चिल्ला कहता है, ड्रूथी तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, सबके सब साथ में इकट्ठा हो, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, हम स्केलेटन्स को मार देंगे। इसके बाद में हमें कायन का बदला लेना है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे लूजिन है। लूजिन आगे कहता है, मैंने तुम्हारे भाई से एक वादा किया था, मैं उस वादे को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। ये कहने के बाद में लाओजी जोश से लगता है, फेयर स्टॉर्म एलिमेंटल रिलीज। लाओजी कितना कहते वो आग और भी ज्यादा तेज हो जाती है वहाँ पे, जिससे एक आग का तूफान आ गया है। अब वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी उस आग के चपेट में आ जाता है। इस आवाज को सुनने के बाद में ड्रूथी कहती है, ये आवाज तो लाओजी की है। टेरी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कह रही हो ये आवाज लाओजी की है, ऐसा नहीं हो सकता। पीटर कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, हम इस आग से काफी दूर है, फिर भी यहाँ तक इस आग की हीट फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी को एक बारबेक्यू के अंदर फंसाया जा रहा है। लाओजी इतनी भयानक आग को कैसे पता कर सकता है। ड्रूथी कहती है, हो सकता है आप लोग सही कह रहे हो, मुझे नहीं पता वो लाओजी है या नहीं, लेकिन मैं लाओजी के अलावा किसी और को नहीं जानती जो कि ऐसा कर सकता हो। फिर धीरे धीरे वो आग शांत होने लगती है। ड्रूथी कहती है, सारे स्केलेटन्स मारे जा चुके हैं, स्केलेटन्स की इतनी बड़ी सेना जो कि हम सभी को खत्म करने वाली थी, लाओजी की एक अटैक से वो खत्म हो गई है। चलो अब अंदर चल के देखते हैं, आग काफी हद तक कम हो गई है, अब हमें अंदर जाके देखना चाहिए हालात कैसे हैं। ये कहते हुए ड्रूथी उस धुएं के अंदर भागने लगती है। टेरी चला कहता है, ड्रूथी रुको, अभी तक हमें पूरी तरह से पता नहीं है अंदर के हालात कैसे है, थोड़ा सावधानी से चलो। लेकिन ड्रूथी बिल्कुल भी रुकती नहीं है, वो सीधे उस धुएं के अंदर घुस जाती है। उससे वहाँ पर लाओजी दिखाई देता है जो कि दूसरी तरफ मुकर खड़ा है। लाओजी को एक सिस्टम विंडो शो हो रही है जिसके ऊपर लिखा है कि उसने 100 से ज्यादा स्केलेटन्स को मार दिया है। इस स्क्रीन विंडो को पढ़ने के बाद में लाओजी कहता है, यहाँ के सारे स्केलेटन मारे जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्केलेटन थे जो जमीन की जगह से बाहर आ रहे थे। हमें जल्दी से इस जगह खाली करना होगा क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है यहाँ पर कितने स्केलेटन्स हैं। हो सकता है और भी स्केलेटन्स यहाँ पर आ जाए। इसी समय ड्रूथी लाओजी के बहुत पास जाती है। ड्रूथी लाओजी के कंधे पर उसका अपना हाथ रखती है और उससे कहती है, लाओजी क्या तुम ठीक हो। तभी लाओजी को जैसा देख लेती है, जिसे देखकर वो बहुत चौंक जाती है, वो जोर से चिल्लाती है। ड्रूथी की ये चीख उस धुएं के बाहर खड़े टेरी, पीटर और बाकी लोगों तक पहुंचती है। इस चीख को सुनने के बाद में टेरी चिल्लाए कहता है, जल्दी सबके सब अंदर चलो, ड्रूथी किसी न किसी खतरे में है। टेरी की बात सुनते ही वो सबके सब सीधे उस धुएं के अंदर भागने लगते हैं। उन्हें भी थोड़ा अंदर जाने पर लाओजी दिखाई देता है। उस सबके सब लाओजी के ऊपर तलवार तान देते हैं और फिर उससे कहते हैं, ए तुम जो कोई भी हो, हिलने की कोशिश मत करना, वरना हम एक ही झटके में तुम्हें मार देंगे। लाओजी धीरे से कहता है, सबके सब शांत हो जाओ, ये मैं ही हूँ लाओजी। इसी समय वो सभी लोग देखते हैं लाओजी के पूरे कपड़े फट चुके हैं, केवल थोड़े बहुत ऊपर ऊपर कपड़े बचे हैं। लाओजी कहता है, इस आग के कारण मेरे सारे कपड़े जल गए, मुझे इस हालत में देखने के कारण ही ड्रूथी की चीख निकल गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा शांत होते हैं। फिर पीटर लाओजी को अपने कपड़े दे देता है। लाओजी कहता है, पीटर तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने कपड़े दे दिए, तुम्हारे कपड़े मेरे काफी फिट आ रहे हैं। पीटर कहता है, नहीं कोई बात नहीं, और वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम सही टाइम पे नहीं आते तो मैं मर चुका होता। लेकिन ये कपड़े मैं तुम्हें गिफ्ट में नहीं दे रहा हूँ, जैसे हम स्टेट पहुंच जाएं तुम इन कपड़ों को धोकर वापस से प्रेस कर मुझे लौटा देना। ये सुनकर सबके सब हंसने लगते हैं। तभी ड्रूथी खुश होते हुए लाओजी के पास में आती है और लाओजी से कहती है, लाओजी तुम तो बहुत अच्छा ताकतवर हो, तुम इतनी ताकतवर हुए कैसे। तुम्हारे इस एक अटैक ने हमारे मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, हमने उस घोल को मार दिया है। लाओजी थोड़ा शर्माते हुए कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा लकी था। तभी लाओजी एकदम से कहता है, क्या तुमने भी क्या कहा, हमने उस घोल को मार दिया है, लेकिन घोल कब मरा, क्या इन स्केलेटन्स के बीच में वो घोल भी था। ड्रूथी कहती है, हाँ इन स्केलेटन्स के बीच में वो घोल भी था, वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था वो वही घोल था। ये सुनकर लाओजी सोचने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वो फायर स्टॉर्म अटैक इतना ताकतवर नहीं है कि घोल को मार सके। और साथ में सिस्टम ने भी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिस्टम ने केवल इतना सा बताया कि मैंने 100 स्केलेटन्स मारे, घोल के बारे में उसने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यानी कि इसका मतलब, ये सोचने के बाद में लाओजी बाकी सबसे कहता है, इतने खुश मत हो, जहाँ तक मुझे लगता है ये मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एक मॉन्स्टर है जो अभी तक जिंदा है, मैं अंदर जाके चेक कर रहा हूँ, हो सकता है इस धुएं के बीच में कोई मॉन्स्टर छुपा हुआ हो। ये कहते हुए लाओजी फिर से उस धुएं के अंदर जाने लगता है। ड्रूथी कहती है, अपना ध्यान रखना।
फिर इस धुएं में घूमते हुए लाओजी को उस बड़े से मॉन्स्टर का स्कल दिखाई देता है। लाओजी उस स्कल को देख कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस स्कल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये स्कल जला नहीं है, खुला है, कोई है जो स्कल के अंदर से बाहर निकला है। इसी समय लाओजी को अपने पीछे कुछ फील होता है। लाओजी पीछे मुड़ देखता है, एक बड़ा सा हाथ उसकी तरफ आ रहा है। लाओजी जोर से चीखता है, उसकी ये चीख ड्रूथी और बाकी सबको सुनाई देती है। ड्रूथी कहती है, लाओजी क्या तुम ठीक हो? अंदर से जवाब दो। टेरी कहता है, या खड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा, सबकी सब अंदर चलो। टेरी की आवाज सुनकर वो सबकी सब उस धुएं के अंदर भागने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पर उस जगह की पूरी सैंड एक क्विक सैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो सबके सब बहुत तेजी से सैंड के अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं। ड्रूथी कहती है, ये सब क्या हो रहा है? टेरी कहता है, ये क्विक सैंड है, हम इसके अंदर फंस गए हैं। इसी समय उस धुएं के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसने अपने सर के ऊपर को छोड़ रखा है। उसका मुंह पूरी तरह से काला है। वो उन सबसे कहता है, ये कोई नॉर्मल क्विक सैंड नहीं है, ये रॉट पॉन्ड है। इसके अंदर तुम बहुत तेज स्पीड से धंसते जाओगे, और जैसे ही तुम इसके अंदर पूरी तरह धंस जाओगे, तुम्हारी बॉडी गल जाएगी, और उसके बाद में तुम भी मेरी सेना का एक हिस्सा बन जाओगे। तुम सबकी सब मेरी स्केलेटन फोर्स के अंदर शामिल हो जाओगे। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में ड्रूथी बहुत ज्यादा चुप जाती है। वो कहती है, क्या ये है? टेरी कहता है, हाँ शायद यही है असली घोल। तीसरा बंदा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो इसे मार दिया था, ये उस बड़े से फ्लेम स्टॉर्म में मरा नहीं। तभी वो घोल आगे कहता है, तुम सब लोग मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो, तुम सभी का स्किन टोन काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए तुम सभी को स्केलेटन बनाना थोड़ा ठीक नहीं होगा। ये सुनकर टेरी कहता है, तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने सुना है तुम घोल्स की आदत होती है, तुम इंसानों की बॉडी के ऊपर से उनकी स्किन को हटा देते हो। मेरे साथ में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करना, वरना मैं तुझे। टेरी ये कह ही रहा होता है, किसी टाइम पर वो घोल टेरी के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। वो घोल केवल टेरी के सर के पास में अपने हाथों घुमाता है। उसके साथ करते ही टेरी का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो तुरंत मर जाता है। फिर वो घोल कहता है, मैं तुझे ना तो अपनी सेना में शामिल करूंगा और ना ही मुझे तेरी स्किन चाहिए, तू मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। फिर वो घोल बाकी सबसे कहता है, क्या तुम में से किसी और को कुछ कहना है? अगर कुछ कहना है तो अभी कहो, तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी टाइम पर उस घोल के सर के ऊपर एक चक्कू आके टकराता है, लेकिन इससे उस घोले कुछ भी नहीं होता। वो घोल देखता है इस चक्कू को ड्रूथी ने फेंका है। ड्रूथी उस घोल से कहती है, बता तूने लाओजी के साथ में क्या किया है? मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। वो घोल कहता है, अरे मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, तुम इन समय सबसे सुंदर हो, मुझे केवल तुम्हारी स्किन की जरूरत है, बाकी सब तो बिल्कुल बेकार है। तो फिर अब जैसे घोल वो ये कहता है, उस जगह क्विक सैंड और भी ज्यादा तेज जाती है। ड्रूथी के अलावा बाकी सबकी सब बहुत तेज स्पीड से उस सैंड के धंसने लगते हैं, और फिर कुछ ही सेकंड में वो वहाँ की सैंड उन सभी की सभी को गिर जाती है। केवल ड्रूथी अकेली है जो सैंड के ऊपर बची है। ये देखकर ड्रूथी को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ड्रूथी चिल्ला के उस घोल से कहती है, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, मैं तुझे जान से मार दूंगी। घोल कहता है, तुम्हें ये सब अभी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जा रहा हूँ, हमारे पास में बहुत टाइम होगा, तब तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकती हो। इसी समय कहीं से ऑप्शन देती है, रुको। ये कहते हुए सैंड के नीचे से एक हाथ बाहर निकलता है। फिर कुछ ही सेकंड बाद में उस सैंड में तैरते हुए कोई बाहर आता है और उस घोल से कहता है, तुम्हें मुझे देख के क्या लगता है? मेरी बॉडी भी काफी अच्छी है, तुम मुझे भी अपने साथ में लेके जा सकते हो। हम देखते हैं ये लाओजी है। ड्रूथी कहती है, लाओजी क्या तुम ठीक हो? वो घोल कहता है, अच्छा तो तुम हो ये, तुम तो मेरे स्पॉन के अंदर तैर पा रहे हो, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम गलत साइड में हो, तुम्हारा टैलेंट किसी भी काम नहीं आएगा, तुम अब मरने वाले हो। ये कहते हुए घोल उस जगह के साइड को काफी तक नॉर्मल कर देता है। अब ड्रूथी और लाओजी दोनों सैंड के ऊपर खड़े हो पा रहे हैं। ड्रूथी रोते हुए लाओजी के पास में आती है और उससे कहती है, लाओजी मुझे सच में ऐसा लगा था कि तुम मर गए हो, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाऊंगी। लाओजी कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें ऐसे खतरे में छोड़ के नहीं जा सकता। ड्रूथी कहती है, और बाकी सबका क्या? बाकी सबके सब इस रॉटबॉन्ड के अंदर धंस चुके हैं, हो सकता है वो अब तक। लाओजी कहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो सबके सब ठीक है, मैंने सामने आने से पहले ही उनको सेफ डिस्टेंस पे जाके छोड़ दिया था। अब तुम्हें भी यहाँ जाना होगा, मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी तरह की चोट लगे, प्लीज तुम यहाँ चले जाओ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जल्द से जल्द इसे हराकर तुमसे आके मिलूंगा, और याद रखना मुझे कुछ भी नहीं होगा। ड्रूथी कहती है, ठीक है। ये कहते हुए ड्रूथी वहाँ जाने लगती है। तभी वो घोल कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये बेकार की बात करने का ये सही समय है? यहाँ देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। लाओजी कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, 10 साल हो गए, मैं 10 साल से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था, जब से तुमने कायन को मारा है मैं तब से तुमसे बदला लेना चाहता था, अब मेरे पास में मौका है, मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। घोल कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी घोल स्टोरीज जिसमें मेरे लोगों को मारा होता है और उनकी फैमिली मेंबर्स मुझसे आके बदला लेते हैं। ऐसी कहानियां तो मैं अक्सर सुनता हूँ, वो सभी बदला लेने के लिए आते हैं और खुद ही मारे जाते हैं। तुम्हें उसकी याद आ रही है तो ठीक है, मैं तुम्हें भी उसके पास से भेज देता हूँ। लाओजी कहता है, मेरा भी यही मानना है, मैं तुम्हें उसके पास से भेजने वाला हूँ, लेकिन उससे मिलने के लिए नहीं, उससे माफी मांगने के लिए। ये कहते हैं लाओजी अपनी लंबी वाली तलवार डिस्मेंस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है
और वहीं वो घोल भी ब्लैक क्लो नाम का अटैक को यूज करने की तैयारी करने लगता है। फिर लाओजी उस घोल की तरफ भगता है। वो घोल कहता है, आज मैं पहली बार अपनी फुल पावर को यूज करने वाला हूँ, मुझे निराश मत करना, मुझे अपनी पावर को यूज करने का पूरा मौका देना और कोशिश करना जब तक मैं अपनी पावर को पूरी तरह से यूज ना करूँ तब तक तुम मेरे सामने जिंदा रह सको। लाओजी पहले उस घोल को प्रोटेक्ट करता है। वो उस घोल के पास में आकर एक जोरदार स्लैश वेव अटैक करता है। ये वैसा ही एक स्लैश अटैक था जिससे मिलर का पूरा घर तबाह हो गया था। ऐसा ही सेम स्लैश अटैक जब उस घोल के हाथों पड़ता है तब उस घोल में कुछ भी नहीं होता। वो घोल कहता है, तुम्हारा अटैक काफी अच्छा था, ये एक सेकंड रैंक अटैक है, तुम सही हो, तुम मेरे सही अपोनेंट हो। ये कहते हुए घोल अपने उसी हाथ से लाओजी के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है उसने अपना हाथ जोर जमीन पर पटका है, लेकिन लाओजी वहां पर नहीं है। देखो थोड़ा चौंक जाता है। तभी वो देखता है लाओजी उसके पीछे है। लाओजी के हाथ में बो है। लाओजी इस बो से एक तीर फायर करते हुए कहता है, एरो रेन। लाओजी कितना कहते ही वो एरो बहुत सारे एरोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सारे एरो उस घोल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इससे भी उस घोल में कुछ नहीं होता। वो घोल अपने एक हाथ से उन सभी के सभी एरो को तोड़ देता है। उन सभी एरो को तोड़ने में उस घोल के हाथ में भी छोटे मोटे कट लग जाते हैं। देखने से लगता है उसका हाथ पूरा कट ही गिरी गया हो। लेकिन जितनी तेज स्पीड से उसके हाथ में वो कट लगे होते हैं उससे भी ज्यादा स्पीड से वो घोल अपने हाथ को रिकवर करने लगता है। फिर वो लाओजी से कहता है, क्या तुम में केवल इतना ही दम है? हाँ ये सच है, तुम्हारा ये एरो अटैक काफी अच्छा था, इससे मुझे काफी चौंका दिया, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें इससे बढ़कर कुछ करना होगा। लाओजी कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें इससे बढ़कर ही कुछ मिलेगा। ये कहते हैं लाओजी फिर से उस घोल की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है। लेकिन वो घोल लाओजी के इस अटैक को पूरी तरह से बेकार दे देता है। वो बड़ी आसानी से लाओजी को तलवार पकड़ लेता है, वो भी अपने केवल एक हाथ से। ये देखकर लाओजी उससे कहता है, एक घोल तेरे एक हाथ को मैंने पहले ही काट दिया है, जो कि रिकवर होने में थोड़ा टाइम लेगा। तेरे पास में अभी केवल एक ही हाथ है, तो अपने इस एक हाथ से मेरे अटैक को रोक नहीं सकता। मैं तुझे हरा दूंगा, तू मेरे सामने काफी कमजोर है। वो घोल कहता है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये मेरे सामने काम नहीं करेगा। ये कहते हुए घोल अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से बंद करने लगता है। उसकी मुट्ठी बंद करने से लाओजी की तलवार के ऊपर क्रैक पड़ने पड़ते हैं। ये देखकर लाओजी वो चौंक जाता है। लाओजी कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरी तलवार के ऊपर क्रैक कैसे पड़ रहे हैं? तभी एक ही झटके से वो घोल अपनी मुट्ठी को पूरी तरह से बंद कर देता है। उसके साथ करते ही वो तलवार दो टुकड़ों में टूट जाती है और उस तलवार के टूटने के साथ में ही वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है, जिससे लाओजी उछल के जाके दूर जाके गिर जाता है। फिर वो घोल लाओजी से कहता है, अब मेरी बारी है अटैक करने की, बच सकते हो तो बच लो। ये कहते हुए वो घोल एक स्पेशल टाइप का अटैक करता है। देखने से लगता है जिससे सैकड़ों हाथ एक साथ लाओजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हो। लाओजी उन हाथों को देख कहता है, ये हाथ तो बहुत तेज है, मैंने कैसे डॉज करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर ऐसा होता भी है, वो सारे हाथ एक साथ लाओजी की ओर पड़ जाते हैं। उन हाथों के पड़ने के तुरंत बाद लाओजी की पूरी बॉडी जमीन की तरफ धंस जाती है। ये देखकर वो घोल कहता है, इतना काफी नहीं है, अभी मेरा मन नहीं भरा है, अभी तो मैंने केवल एक स्किल यूज किया है और तुम मर गए। तुमसे फाइट करके मुझे कुछ अलग सा भी नहीं लग रहा, तुम तो बाकियों की तरह ही हो, बिल्कुल कमजोर। जिस समय लाओजी 10 साल में जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया होता है उस सारे एक्सपीरियंस को यूज करने लगता है। यहाँ लाओजी पहले केवल 7th लेवल पे था, लाओजी 7th से डायरेक्ट 8th पर, फिर 9th पर, फिर 11 और आखिर में 12th लेवल पे पहुंच जाता है। 12th लेवल पे पहुंचते ही वहां पर बहुत तेज बिजली चमकने लगती है और फिर जमीन की जैसे एक स्लैश अटैक बाहर निकलता है, जिससे वो सारे हाथ जो कि उस घोल ने लाओजी की तरफ फेंके थे वो एक साथ गायब हो जाते हैं। ये देखकर घोल भी समझ जाता है इस लड़के का लेवल अप हो चुका है। वो कहता है, लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी दम बाकी है, तुम्हारा लेवल 12 पहुंच चुका है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है, स्टार्टिंग में बताना कि तुम बहुत कमजोर हो और फिर एकदम से अपनी पावर को बूस्ट करना। तुमने सच में मुझे काफी चौंका दिया है और ये कई सालों के बाद हुआ है कि किसी ने मुझे इतना चौंकाया हो। मुझे यकीन है ये एक्सपीरियंस काफी अलग होगा। तभी लाओजी उस छिद्र से बाहर निकल जाता है और फिर उस घोल से कहता है, शायद तुम अभी भी इस सिचुएशन को पूरी तरह समझे नहीं हो, मैं कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं हूँ। जब मेरा लेवल अप होता है तब मुझे 1 मिनट का पावर बूस्ट मिलता है और मैंने तो आज एक साथ 5 लेवल अप किया है, जिसके लिए मैंने 10 साल में जो भी एक्सपीरियंस गेन किया था उस सारे के सारे को यूज कर लिया है। और साथ ही इस पूरे समय मेरी तलवार मेरे हाथ में ही थी, इसलिए मेरे लेवल का इफेक्ट इस तलवार के ऊपर ही पड़ेगा। लाओजी कितना कहते ही लाओजी की वो टूटी हुई तलवार वापस से रिपेयर हो जाती है। उसके टूटे हुए से अपने आप ही उस तलवार के आगे जुड़ जाते हैं। तलवार के जुड़ने के बाद लाओजी ये कहता है, देखा तुमने, अब मेरी पावर 900% बढ़ चुकी है, अब तुम मेरा सामना कैसे करोगे? ये कहते हुए लाओजी जोर से एक स्लैश अटैक करता है। इस स्लैश से उस घोल का एक हाथ गिर जाता है। उस घोल के हाथ में बहुत तेज दर्द लगता है और वो जमीन बैठ जाता है। फिर वो लाओजी से कहता है, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुमने ये कैसे किया? लाओजी कहता है, अपनी जुबान को इतना कष्ट मत दो, तुम्हारे लिए केवल इतना जान लेना काफी है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ, जो कि आज मैं लेके रहूंगा। तुम आज मरने वाले हो। वो घोल कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी तो मैंने अपनी सारी स्किल्स को यूज भी नहीं किया। ये कहने के बाद में वो घोल जोर से लाता है, प्री-टिकिंग फीसिंग फायर। उस घोल कैसा कहते ही उस घोल के मुंह से एक जोरदार फायरबॉल अटैक बाहर निकलता है, लेकिन उस फायरबॉल की स्पीड काफी स्लो है। वो धीरे धीरे लाओजी की तरफ जाने लगता है। लाओजी देख कहता है, तुम इससे मुझ पर अटैक करने वाले हो, ये अटैक थोड़ा स्लो नहीं है, मैं इससे उछलकर आसानी से डॉज कर सकता हूँ। तभी लाओजी देखता है ड्रूथी अभी भी वहीं पर ही है और उसके ठीक पीछे खड़ी है।
ये देखकर लाओजी सोचने लगता है, ओह नो, इसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, इसने ये अटैक ड्रूथी के ऊपर किया है। अगर मैंने इस अटैक को डॉज किया तो ये अटैक सीधे जाके ड्रूथी पे लगेगा। ये सोचने के बाद में लाओजी उस अटैक को डॉज नहीं करता और उस अटैक को पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेता है। वो फायरबॉल अटैक सीधे लाओजी की पीठ के ऊपर पड़ता है। लाओजी देखिए कहता है, ये क्या हो रहा है, मुझे तो इससे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए था, मेरी मैजिक रेजिस्टेंस 100% है, इस तरह कोई भी अटैक मुझ पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालना चाहिए था। तभी वो गोल खड़ा होता है और लाओजी से कहता है, मेरा ये अटैक कैसा लगा, मैंने तुमसे कहा था मेरे पास अभी भी काफी सारी स्किल्स रेडी है, मैं जानता हूँ मुझे मेरी स्किल को कब यूज करना है, तुम मेरी स्किल को डॉच नहीं कर सकते और ना ही मुझसे बच सकते हो, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहते वो गोल वापस से वही पुराना वाला अटैक करने लगता है। उस जगह पर बहुत सारे हाथ दिखाई देने लगते हैं। लाओजी हंसते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो, अभी तुम इस फाइट में जीते नहीं हो। लाओजी को हंसता हुआ देखकर वो घोल कहता है, तुम फिर से मुझे डरने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारा ये अटैक मुझ पर काम नहीं करता। जिसमें को लाओजी उस घोल की तरफ भागने लगता है और फिर चिल्ला के उसे कहता है, चलो चेक कर लेते हैं। जयकर लाओजी अपनी तलवार से उस घोल के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और इस बार का अटैक सीधे उस घोल के पेट के ऊपर करता है, जिससे उस घोल की बॉडी 2 टुकड़े में बढ़ जाती है। ये देखकर वो घोल बोझा चौंक जाता है। तभी लाओजी एक और स्लैशर अटैक करता है और ये वाला स्लैशर अटैक ऊपर से नीचे की तरफ करता है। अब उस घोल की बॉडी 4 टुकड़े में बढ़ चुकी है। इसके बाद में वो घोल कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे उस फायरबॉल अटैक करने के बाद में तुम हिल कैसे पा रहे हो, वो अटैक तुम्हें परफेक्टली लग गया था, उसके बाद में किसी के अंदर भी इतनी पावर नहीं होती कि वो अपनी जगह से हिल भी पाए। यही कहते वो घोल ब्लास्ट हो जाता है, उसकी बॉडी कई सारे टुकड़े में होकर इधर उधर बिखर जाती है। लाओजी खुश होते हुए कहता है, यस मैंने कर दिया। ड्रूथी भागते हुए लाओजी के पास में आती है और उसे कहती है, लाओजी क्या तुम ठीक हो। लाओजी हंसते हुए कहता है, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, उसके अटैक मेरे ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं डाल पाए। ड्रूथी कहती है, लेकिन तुम्हारे मुंह से खून बह रहा है। लाओजी कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये शायद किसी तरह का फिजिकल शॉक है। ड्रूथी कहती है, और तुम्हारे पेट का क्या, तुम्हारे पेट के ऊपर से भी काफी सारा खून बह रहा है। ये देखकर लाओजी बहुत चौंक जाता है। लाओजी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा इतना खून कैसे बह रहा है। ये देखकर लाओजी बहुत चौंका हुआ होता है। वो पीछे की तरफ देखता है, उसे वहाँ पर एक क्रिस्टल दिखाई देता है जो कि जमीन की ओर पड़ा हुआ है। उसे देखकर लाओजी कहता है, यानी कि वो फायरबॉल अटैक वो कोई नॉर्मल फायरबॉल अटैक नहीं था, उसे पता चल गया था मेरा मैजिक रेजिस्टेंस 100% है, इसलिए उसने इस तरह का अटैक किया जो फिजिकली इफेक्ट करे। उस फायरबॉल के बीच में ये क्रिस्टल भी था जो मेरी बॉडी के आर पार हो गया है। वो तो अच्छा हुआ मेरा पेन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई था, इसी वजह से मैं वो लास्ट वाला अटैक कर पाया, वरना मैं वो भी नहीं कर पाता। ये कहते लाओजी जमीन में बैठ जाता है और कहता है, ये गेम बिल्कुल बेकार है, जब मैं इस गेम को खेलता था तब तो इस गेम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, इस गेम के अंदर चेंजेस शुरू हो गए हैं, सब कुछ बदलने लगा है। यही कहते हुए लाओजी जमीन पे लेट जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद में लाओजी को कुछ आवाज़ें सुनने लगती है, लाओजी लाओजी उठ जाओ, अगर तुम अभी नहीं उठे तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जिसमें को लाओजी क्या खुल जाती है। लाओजी उठते कहता है, क्या टाइम हुआ है, क्या मैं स्कूल के लिए लेट होने वाला हूँ। तभी लाओजी देखता है वो अपने बिस्तर में है, उसके सामने एक डेस्क रखी है जिसके ऊपर उसका PS5 और उसका कंप्यूटर रखा हुआ है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है, वो अपने रूम के अंदर है। ये देखकर लाओजी थोड़ा चौंका हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिसके हाथ में कुछ खाने का सामान होता है। वो लाओजी से कहती है, आखिरकार तुम उठ गए, तुमने उठने में काफी देर कर दिया है, अब तो तुम स्कूल के लिए पक्का लेट होगे। लाओजी सोचो समझ जाता है। लाओजी कहता है, मोम मैं आपसे मिल गया, मैं वापस से अपनी असली दुनिया में आ गया हूँ। ये कहते लाओजी जल्दी उठता है और अपनी मोम के गले लग जाता है। फिर वो आगे कहता है, डैड कहाँ पर है। लाओजी की मोम कहती है, तुम्हारे डैड को पनिशमेंट मिली है, उनको 1 घंटे तक गर्म तेल में रखा जाएगा, तुम उनसे मिल सकते हो जब तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। जिसमें को लाओजी फिर से चौंक जाता है। लाओजी कहता है, पनिशमेंट, कैसी पनिशमेंट। ये कहते हैं लाओजी अपनी मोम की तरफ देखता है, उसकी मोम की आंखें पूरी तरह से लाल है और आंखों के अंदर से खून के आंसू बह रहे हैं। लाओजी की मोम कहती है, तुम 3 साल पहले बिना हमसे कुछ भी कहे घर से चले गए थे, तुम्हारे डैड को इससे बहुत शौक लगा, उन्हें शराब पीना शुरू कर दिया। एक दिन वो शराब पीने के बाद में घर लौट रहे थे, वो कार से घर की तरफ आ रहे थे कि तभी उन्होंने 3 लोगों का एक्सीडेंट कर दिया। वो तीनों की तीनों मारे गए, उनके बाद में उनको सजा हो गई। तुम पहले हमें छोड़े जा चुके थे, तुम्हारे डैड भी चले गए, उसके बाद में बहुत ज्यादा अकेली हो गई, इसलिए मैंने जहर खा के आत्महत्या कर ली। वैसे तो सुसाइड भी एक तरह क्राइम ही है, इसलिए मुझे भी पनिशमेंट मिल रही है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए तुम्हें लेने के लिए ये 2 शैतान यहाँ पर आए हुए हैं, ये तुम्हें नर्क में ले जाएंगे और तुम्हें पनिशमेंट देंगे। लाओजी की मोम के इतना कहते ही वो पूरी जगह एकदम बदल जाती है। लाओजी एक पल में अपने घर कमरे के अंदर होता है और दूसरे पल वो अपने बेड के साथ में किसी अजीब जगह पहुंच जाता है जहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई है और उसके पीछे 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स खड़े हुए हैं। वो दोनों मॉन्स्टर लाओजी से कहने लगते हैं, तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे मदर फादर दोनों की डेथ हो गई, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें 300 साल तक नर्क में रहना होगा, अब तुम हमारे साथ में चलो, तुम्हारी सजा आज से शुरू होगी। लाओजी कहता है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उन दोनों मॉन्स्टर्स से कोई भी लाओजी की बात नहीं सुनता, वो धीरे धीरे लाओजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये देखकर लाओजी बहुत भयंकर तरह से डर जाता है। लाओजी जोर से चिल्लाता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, और इसी तरह से लाओजी की रैली में आँख खुलती है। हम देखते हैं
लाओजी ने जो अब कुछ देखा वो सब कुछ एक सपना था। लाओजी अभी भी उस गेम के अंदर ही है। ड्रूथी लाओजी के पास में ही है। जब लाओजी एकदम जोर से चिल्लाता है, ड्रूथी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो चिल्ला के लाओजी से कहती है, लाओजी क्या हुआ? फिर वो लाओजी के गले जाती है और उसे कहती है, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मुझे लगा था तुम मर चुके हो और मैं तुम्हें फिर से नहीं देख पाऊंगी। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। लाओजी सोचने लगता है, मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे लगा था मैं मर चुका हूँ। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लाओजी ने उस घोल को मार दिया है, लेकिन उस घोल ने भी लाओजी को मरते मरते बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिस वजह से लाओजी बेहोश हो जाता है। लेकिन ड्रूथी लाओजी के साथ में होती है। ड्रूथी लाओजी को उठाकर एक पास के गांव के अंदर ले जाती है, जहां पर लाओजी का इलाज होता है और लाओजी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी वो काफी लंबे टाइम तक बेहोश रहता है। जब उसको होश आता है तब ड्रूथी लाओजी के गले जाती है और उससे कहती है, तुम्हें होश में आने में काफी ज्यादा दिन लग गए। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम होश में आ पाओगे। इसके बाद में कुछ और दिन बीतते हैं। लाओजी को समझ में आता है कि अभी भी वो बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए फिर से एक और एडवेंचर पर निकलना होगा। और साथ ही हमें यहाँ पर एक चीज पता पड़ती है कि जब लाओजी ने उस घोल को मारा तब लाओजी को स्पेल ईटिंग ब्लेड के नाम से एक पावर मिली है, जिसके हिसाब से अगर लाओजी अपनी तलवार से किसी के ऊपर अटैक करता है तो 1% चांस है कि वो बंदा जिसके ऊपर लाओजी ने अटैक किया है वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी मैजिक पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद में लाओजी एक लेटर छोड़ के एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। शुरुआत में लाओजी केवल विलेज के आसपास में घूमता है। विलेज के आसपास में जितने मॉन्स्टर्स होते हैं लाओजी एक एक करके उन सभी को मार देता है और फिर कहता है, मैंने टेग्मा विलेज के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर आसपास में एक भी मॉन्स्टर नहीं है। टेग्मा विलेज काफी लंबे टाइम तक एक शांत विलेज बना रहेगा जिसके ऊपर कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं करेगा। अब मैं चाहूँ तो इस शांत विलेज के अंदर रह सकता हूँ या फिर यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। इसी समय उस टाउन के अंदर ड्रूथी को लेटर मिलता है जो कि लाओजी ने छोड़ा था। ड्रूथी उसको पढ़ने लगती है। उस लेटर के अंदर लाओजी ने लिखा है, ड्रूथी इस लेटर को मैं लाओजी लिख रहा हूँ। मैं फिर से टाउन छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि अभी भी मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। उस घोल के साथ फाइट में मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मैं किसी भी समय मर सकता हूँ। अगर मैं मर गया तो मैं किसी को भी बचा नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें सेफ नहीं रख पाऊंगा। इस वजह से मेरा वादा भी टूट सकता है जो कि मैंने तुम्हारे भाई से किया था। हम पहले केन का बदला लेने चाहते थे जो कि हमने ले लिया है। इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम अच्छी तरह से खुद का ध्यान रखोगी और मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। मैं वादा करता हूँ मैं जरूर से वापस लौटूंगा और फिर जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर ड्रूथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ड्रूथी लाओजी के उस लेटर को पूरी तरह से मोड़ने लगती है। तभी उसकी आंखों में आंसू जाते हैं। वो कहती है, लाओजी तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी चिंता ना करूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम चाहते थे मैं ठीक से रहूं तो तुम्हें मुझे भी अपने साथ में लेके जाना चाहिए था। तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के क्यों चले गए? माना काफी सारे काम है जो कि मुझे करने नहीं आते, लेकिन काफी सारे काम है जो कि मैं कर सकती हूँ। तुम्हारे घायल होने पर मैं तुम्हें मदद कर सकती थी। तुम्हें मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अब याद रखना तुमने वादा किया है तुम वापस आओगे। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। यहाँ से भी लाओजी को दिखाते हैं। लाओजी अपने एडवेंचर में आगे बढ़ गया है। लाओजी भी ड्रूथी के बारे में सोच रहा है। वो ड्रूथी के बारे में सोचते हुए कहता है, ड्रूथी सच में कितनी अच्छी लड़की है। कभी कभी तो मैं सोचने पड़ जाता हूँ कितनी अच्छी लड़की एक गेम की कैरेक्टर है। काश मुझे ऐसी कोई लड़की मेरी असली दुनिया में मिली होती। नहीं, अभी मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे अपने एडवेंचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं अभी एक गेम के अंदर हूँ जिसमें किसी भी समय कहीं से भी मुझे कोई मॉन्स्टर अटैक कर सकता है। अगर मैं ड्रूथी के बारे में सोचता रहूंगा तो मैं भटक सकता हूँ। इसी समय एक लड़की भागते हुए लाओजी की तरफ आ जाती है। लाओजी उस लड़की को देखता है और कहता है, ये क्या, एक और लड़की? वो लड़की चिल्लाती है, जल्दी मेरे रास्ते से हटो। लेकिन इससे पहले कि लाओजी वहां से हटता वो लड़की लाओजी की टकरा जाती है। लाओजी और लड़की जमीन पे गिर जाते हैं। लाओजी कहता है, तुम कौन हो? तभी वो लड़की लाओजी के मुंह के ऊपर अपनी उंगली रख देती है और उसे कहती है, बिल्कुल चुप रहो। ग्रेट रेव्स मेरा पीछा कर रहे थे। अगर तुम ज्यादा शोर मचाओगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे और हम दोनों को मार देंगे। मैं काफी देर से उनसे भाग रही थी। अब मुझे लगता है मैंने उनको काफी पीछे छोड़ दिया है। ये कहने के बाद वो लड़की खड़ी होती है और फिर लाओजी को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो कहती है, मेरा नाम रकेल है। मैं काफी दूर से यहाँ भागते हुए आ रही थी। मैंने भागते हुए तुम्हें देखा नहीं और मैं तुमसे टकरा गई। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। लाओजी कहता है, और मेरा नाम लाओजी है और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है। रकेल कहती है, वैसे क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लाओजी कहता है, चोट और मुझे बिल्कुल नामुमकिन नहीं तो, और तुम जैसी नाजुक से लड़की टकराने के बाद में चोट बिल्कुल लग ही नहीं सकती। तभी हम देखते हैं पेड़ के पीछे से कोई छुप कर उन्हें देख रहा होता है। ये एक मॉन्स्टर है। रकेल इस मॉन्स्टर को जानती है। रकेल मॉन्स्टर की तरफ देखती है और उसे कहती है, वहाँ छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ। ये लड़का बिल्कुल सही है, हम यहाँ पर सेफ है। रकेल के इतना कहते ही एक रेड कलर का ड्रैगन वहाँ पर सामने आ जाता है। रकेल सीधा ही उसे गले लग जाती है और उसे कहती है, हम यहाँ पर सेफ है। उन्होंने हमारा पीछे छोड़ दिया है। अब हम वापस से अपने विलेज लौट सकते हैं। उसके बाद में मैं तुम्हें हील कर दूंगी। लाओजी चौंकते हुए उस ड्रैगन देखने लगता है और सोचता है, इस लड़के के पास में एक ड्रैगन है, यानी कि इसका मतलब ये एक ट्रेनर है। तभी रकेल लाओजी से कहती है, लाओजी
वैसे तुम इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो? लाओजी कहता है मैं एडवेंचर पर निकला हूँ, मैं जेम सिटी की तरफ जा रहा हूँ और मैं साउथ की तरफ से आया हूँ। रकेल कहती है तो तुम जेम सिटी जा रहे हो? लाओजी कहता है हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, वो भी काफ़ी दूर है। रकेल कहती है हाँ अभी बहुत दूर है, अगर तुम पैदल जाओगे तब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। काश मेरा मॉन्स्टर ठीक होता, अगर उसकी बॉडी पूरी तरह से हील होती तो मैं तुम्हें उड़ा के वहाँ पे ले जाती, हम काफ़ी जल्दी वहाँ पहुँच जाते। लाओजी कहता है तुम्हारे ड्रैगन उड़ भी सकता है? रकेल कहती है हाँ उड़ सकता है, हमारे विलेज के अंदर ऐसे बहुत सारे हैं। तभी रकेल एकदम से उसे भागने लगती है और फिर लाओजी से कहती है मेरे पास बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे अपने विलेज में आज जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट देनी है। तभी लाओजी रकेल को रोकता है और उसे कहता है रकेल मेरी एक रिक्वेस्ट थी, क्या मैं भी तुम्हारे साथ में चल सकता हूँ तुम्हारे विलेज? जब तुम्हारे इस ड्रैगन की इंजरी हील हो जाए तब तुम मुझे वहाँ पे छोड़ देना, तुम्हारे इस ड्रैगन की मदद से मैं जेम सिटी काफी जल्दी पहुँच जाऊंगा। रकेल कहती है मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पहले कह देती हूँ मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती क्योंकि हमारे विलेज के अंदर फाइट चल रही है। ग्रे ड्रॉप्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, इसलिए हो सकता है तुम्हें कहीं भी छोड़ने का मुझे टाइम ना मिले और सिचुएशन इतनी भी डेंजरस है कि हो सकता है तुम्हें भी कुछ हो जाए। लॉजिक कहता है तुम्हारा विलेज डेंजरस है, ये सुन के तो अच्छा लग रहा है, अब तो मैं जरूर से तुम्हारे विलेज में चलना चाहूंगा। तभी ड्रूथी एकदम जोर चिल्लाई कहती है जल्दी अपने पीछे देखो वो आ गया है। इसी समय लाओजी के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जाता है और लाओजी के ऊपर अटैक कर देता है। लाओजी सही टाइम पे कूदकर उस अटैक को डॉच कर लेता है और फिर उस मॉन्स्टर को देख कहता है क्या तुम इस मॉन्स्टर को ड्राफ्ट कर रही थी? तभी लाओजी देखता है रकेल वहां से भागती जा रही है। लाओजी चिल्ला कहता है रकेल तुम भाग क्यों रही हो, हमें इसे भागना नहीं चाहिए, हम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। रकेल कहती है मुझे पता है तुम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम यहाँ पर रुको और इस मॉन्स्टर को हरा दो, मैं आगे बढ़ती हूँ। रकेल का ये जवाब लाओजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लाओजी अपने हाथ में अपनी तलवार समन कर लेता है और फिर कहता है ठीक है इसको तो मैं अकेले संभाल लूंगा। तभी वो ड्राफ्ट लाओजी को मारने के लिए लाओजी की तरफ भागता है। वो ड्राफ्ट लाओजी के ऊपर अपने हाथ से एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन लाओजी से बिल्कुल भी डरता नहीं है। लाओजी अपनी तलवार को तेज स्पीड से घुमाता है कि एक ही झटके में उस ड्राफ्ट के दोनों के दोनों हाथ कई सारे टुकड़ों में कट जाते हैं। उस ड्राफ्ट का थोड़ा सा खून उछल कर लाओजी के मुंह पे आके लगता है। फिर लाओजी उस मॉन्स्टर से कहता है तुम्हारी बॉडी काफी मजबूत है, तुम एक पत्थर की तरह हो और तुम बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग गया है कि तुम मुझसे मिल गए। फिर हम लाओजी को देखते हैं, लाओजी के मुंह के ऊपर कई सारे निशान बन गए हैं जो कि उस मॉन्स्टर के खून के कारण हुए हैं। तभी उस ड्राफ्ट को मारने के कारण लाओजी को एक बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट शो होता है जिसका नाम सॉइल है। लाओजी इस इंक्रीमेंट को देखता है और कहता है ये इंक्रीमेंट तो बहुत शानदार है, अगर देखा जाए तो इस इंक्रीमेंट को मैजिक रेजिस्टेंस की बराबरी में रखा जा सकता है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं सारे ड्राफ्ट्स को मार दूंगा और इस इंक्रीमेंट को भी हाई कर दूंगा। ग्रे ड्राफ्ट्स मैं आ रहा हूँ, ये कहते हुए लाओजी उन ड्राफ्ट्स की गुफा की तरफ जाने लगता है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं लाओजी उन ड्राफ्ट्स की गुफा के पास पहुंच चुका है। लाओजी एक पहाड़ के ऊपर है, उसी पहाड़ के नीचे दो गुफाएं हैं जिनके अंदर ड्राफ्ट्स रहते हैं। लाओजी उन दोनों गुफाओं को देख कहता है ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ड्राफ्ट्स ग्रुप्स में रहते हैं, यानी कि इसका मतलब इन दोनों गुफाओं में कम से कम 2000 ड्राफ्ट्स होंगे, इसीलिए इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करना तो बिल्कुल बेकार है, मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा, मुझे चेक करना चाहिए मेरे पास में क्या क्या है। ये कहते लाओजी उस पास जो कुछ भी होता है उस सब कुछ चेक करने लगता है। फर्स्ट चीज होती है मैजिक रोप जो कि बिल्कुल बेकार है, सेकंड है स्पेल पेपर जो भी इस सिचुएशन में किसी काम नहीं आएगा, और थर्ड चीज है स्केलेटन क्रॉप्स जिसके बारे में लाओजी को खुद को कुछ भी नहीं पता, लेकिन सिस्टम विंडो को कुछ पता है, सिस्टम विंडो बता देती है ये स्केलेटन क्रॉप्स है जिसके अंदर से एक बहुत तेज गैस निकलेगी, जब इसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बन जाएंगे। ये सुनकर लाओजी बहुत खुश होता है। लाओजी सीधे एक नदी के पास में जाता है जो कि उन दोनों गुफाओं के काफी ज्यादा पास में होती है, और फिर थोड़ा अच्छी तरह से वहाँ रिसर्च करने पर लाओजी को पता पड़ता है कि ये नदी एक लोथी नदी है इस जगह के आसपास में। लाओजी उस नदी के अंदर उस क्रॉप्स को डाल देता है और फिर कहता है सुबह तक कि सारे क्रॉप्स इस पूरी नदी के अंदर फैल जाएंगे। इस नदी के अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल आने लगेगी। जब वो ग्रे ड्राफ्ट सुबह के समय यहाँ पानी पीने के लिए आएंगे तब तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब वो वापस अपनी केव के अंदर जाएंगे तब ये क्रॉप्स अपना असर शुरू करेंगे। वो सारे ड्राफ्ट्स अपने केव के अंदर ही बेहोश जाएंगे। फिर मैं केव के अंदर घुसकर एक ही करके उन सभी ड्राफ्ट्स को मार दूंगा, तब उन्हें मारना बहुत ज़्यादा आसान होगा। यहाँ से हमें 3 घंटे बाद निकालते हैं। वो सारे ड्राफ्ट्स उस नदी के अंदर पानी पी के वापस से अपनी गुफा के अंदर जा चुके हैं। उन सभी के अपनी गुफा के अंदर जाने के बाद में लाओजी उस पहाड़ के ऊपर नीचे उतरता है और उस गुफा के अंदर जाने लगता है। गुफा में जाते हुए लाओजी को उन क्रॉप्स की स्मेल आने लगती है। लाओजी कहता है स्मेल काफ़ी तेज आ रही है, इस स्मेल ने इन क्रॉप्स के ऊपर काफ़ी अच्छा असर डाला है, अब मैं इन्हें बड़ी हद से मार पाऊंगा। तभी लाओजी को सामने की तरफ 2 क्रॉप्स बेहोश पड़े हुए दिखाई देते हैं। लाओजी उनके पास में आता है और अपना चक्कू निकाल लेता है और उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है। लाओजी पीछे में देखता है, पीछे बहुत सारे ड्राफ्ट्स होते हैं जो सबके सब उसे घूर रहे होते हैं। अब लाओजी को सब समझ देता है। लाओजी कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा ट्रैप था और मैं इस ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ, मैं अब इस गुफा के अंदर हूँ इन हजारों ड्राफ्ट्स के साथ में। इसी समय सारे ड्राफ्ट्स एक साथ लाओजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सभी सब एक साथ लाओजी पे मुक्का मारने की कोशिश करते हैं।
तभी लाओजी फिर से अपने अंगूठे का यूज करता है। वो जोर से चिल्लाता है, एलिमेंटल रिंग फायर स्टोन। लाओजी कितना कहते ही वहां पर एक बहुत जोर धमाका होता है। उस धमाके में वो पूरी पूरी गुफा ढह जाती है। उस धमाके के कारण लाओजी और उस गुफा के अंदर एक साइड ड्रॉप्स उड़ते हुए कहीं जाने लगते हैं। लाओजी उस धमाके को देख कहता है, ये धमाका इतना ताकतवर कैसे हुआ, पिछली बार तो ये इतना खतरनाक नहीं था। तभी लाओजी को एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है, ड्रॉप्स की बॉडी बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। जब भी इनके पास में कोई फायर सोर्स आता है तो ये खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं और इनका खुद का ये एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये पढ़ने के बाद में लाओजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लाओजी कहता है, क्या तुम ये मुझे पहले नहीं बता सकते थे? ये भला किस तरह की सेटिंग है? मेरे अटैक से मैं खुद ही घायल हो गया। इस गेम का डेवलपर बिल्कुल बेकार है। फिर हमें कुछ घंटों बाद से निकालते हैं। लाओजी कहीं भी पड़ा हुआ है। लाओजी बड़े बड़े सोचता है, इस बार तो मैं पक्का मर चुका हूँ। मेरी बॉडी के इतने सारे टुकड़े हो गए थे, अब तो मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है। ये कहते हैं लाओजी धीरे धीरे अपनी आँख खोलता है और देखता है वो किसी अजीब सी जगह पर है। लाओजी अपना सर घुमाकर इधर उधर दिखने लगता है। उसे वो जगह बिल्कुल पहचान में नहीं आती। लाओजी सोचता है, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ और मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? तभी लाओजी को एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है, तुमने 2000 ड्राफ्ट्स को मार दिया है, तुम्हारी बॉडी की टफनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ये देखकर लाओजी जल्दी से उठता है और कहता है, अच्छा तो ये इस वजह से हुआ है, मेरी बॉडी की टफनेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कि मैं अब मर भी नहीं पा रहा। फिर लाओजी अपने हाथों को देखने लगता है और कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये मेरी एक डेथ स्टेट है। मेरी टफनेस की वजह से मैं केवल कुछ सेकंड तक ही और जिंदा रह पाऊंगा। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, मुझे कुछ करना होगा।